हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज हम अपनी वीडियो में जो बात करेंगे वो चैप्टर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले की जो हमने दो प्लेलिस्ट बना के तैयार की हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, तो इनकी जो वीडियोस हैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएंगी। तो आज जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लेक्चर फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस का लिंक आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमने पहले चैप्टर स्टार्टिंग में कंटेन है, इस कंटेन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो हमें ये फॉर्मूले दिए गए हैं, इन फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो चलिए, जिसमें हम बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारा क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्पेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया और स्पेरिकल सेल, जिसका मोस्टली क्वेश्चन पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाता है। तो ये कुछ मेन कंटेंट है जिसको हम डिस्कस कर लेंगे फॉर्मूलों को। चलिए, तो ये हमारा क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ और ये हाइट है। क्यूबॉइड की शेप में जैसे हमारी बुक हो गई, तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड की शेप में होती है, ये क्यूबॉइड शेप में है। और जैसे देखिए, ये इसके फेसेस को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड ये इधर 6 फेसेस हो गए। तो इसमें अगर हम इसको बोलें कि मैं इस पे कवर करूंगा, तो इस पे जब कवर करेंगे तो वो कवर हम इसके टोटल सरफेस एरिया में करेंगे। दूसरी चीज क्या, अगर मैं इससे पूछूं कि मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में कितना पानी आ जाएगा या कितनी कोई चीज आ जाएगी, तो वो चीज कैपेसिटी कहलाती है। हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया, नेचुरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना होता है। अगर मैं नेचुरल सरफेस एरिया की बात करूं तो जैसे मान लिया, जैसे पहला हमें दे रखा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो LVH होता है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया एक रूम है और रूम में क्या है कि आपसे बोल दिया जाए कि इस रूम में कितना अनाज आ जाएगा, तो कितना ग्रेन्स आ सकता है उसमें, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम फाइंड कैसे करेंगे, वॉल्यूम को हम फाइंड करने के लिए लेंथ, ब्रेथ और तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको बताया कि टोटल सरफेस एरिया में क्या है, जैसे एक रूम है, रूम में मैंने आपको बोल दिया कि आप इस रूम में प्लास्टर करना है आपको, तो रूम में प्लास्टर कर दिया आपने, 4 वॉल्स में प्लास्टर कर दिया, सीलिंग में प्लास्टर कर दिया और नीचे फर्श कर दी। तो यानी आपको हर जगह वर्क करना पड़ा, हर फेस में वर्क करना पड़ा, तो उसमें कोई भी फेस छूटा हुआ नहीं होता है टोटल सरफेस एरिया में। टोटल से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें कोई फेस हम नहीं छोड़ेंगे। तो टोटल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा आता है 2 ब्रैकेट LV प्लस BH प्लस HL। अच्छा, अब बात करेंगे नेचुरल सरफेस एरिया। अब मैंने आपसे बोल दिया नेचुरल, तो नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में जो है कि ये जो है ये 4 वॉल्स के लिए शो करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, अगर मैं नेचुरल की बात करता हूं, चलिए, तो जो नेचुरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। दूसरा क्या है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, देखिए जैसे मान लिया ये एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, मैं आपसे बोल दूं कि इस बॉक्स में मैक्सिमम लेंथ की कितनी लंबी रॉड को रखा जा सकता है, तो वो चीज होती है डायगोनल। यानी जैसे मान लिया इस कॉर्नर से
और इस कॉर्नर तक सबसे लंबी रॉड को हम रख सकते हैं, तो ये चीज कहलाएगी क्या, डायगोनल। और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और अंडर रूट। दूसरा हमारा क्या आता है, क्यूब। क्यूब क्या होता है, जैसे हमारा लूडो का पासा हो गया, तो ये भी हमारा क्यूब होता। क्यों, क्यूब में सभी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो जो क्यूब का सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है तो हमारा लूडो का पासा हो गया, वो भी हमारा एक क्यूब ही होता है। तो क्यूब में डायमेंशन सेम रहती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो ये सभी साइड्स जो होती हैं ये सेम होती हैं। जैसे मान लिया ये 5 है तो ये भी 5 होगा और हाइट भी यहाँ पे 5 होगा, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम होंगी। तो इसलिए अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड क्यूब। उस साइड का क्यूब कर देते हैं। मींस क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि जो साइड हमें दे रखी है उस साइड को 3 टाइम राइट करके और आपस में क्या कर देंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए अगर अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, फेस उसमें इतने ही होते हैं 6, जितने क्यूबॉइड में होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 6 साइड स्क्वायर होगा। चलिए अच्छा, अब मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये होगा हमारा 4 साइड स्क्वायर। दूसरा, अगर मैं डायगोनल की बात करूं, जैसे इसमें हमने डायगोनल निकाला था, ऐसे इसी तरीके से इसमें भी अगर मैं आपसे डायगोनल की बात करता हूं तो डायगोनल में क्या होगा, सबसे मैक्सिमम लेंथ की जो रॉड है वो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक रखी जा सकती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है साइड इंटू √3। चलिए अगला टॉपिक जो हमारा है, अगला फिगर जो हमारा है ये हमारा सिलेंडर का आता है। सिलेंडर में देखिए क्या है कि ये एक पाइप का, जैसे ये हमारा हो गया, ये सिलेंड्रिकल स्केच पेन है। तो अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो है ये हाइट को करता है और ये जो है इतना, ये डायमीटर सॉरी रेडियस हो गया। अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो ये डायमीटर हमारा फुल हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है, हमें डायमीटर गिवन होगा तो हम रेडियस को हाफ करके निकाल लेंगे। चलिए अच्छा, अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, जैसे मान लिया आपके पास कोई सिलेंड्रिकल ग्लास है या पाइप है, तो मैंने आपसे पूछा इस पाइप में कितना पानी आ जाएगा, या कोई सिलेंड्रिकल बोतल है, इस बोतल में कितना पानी आ जाएगा, तो उतना ही पानी आएगा, उतना ही वाटर आएगा जितना उसका वॉल्यूम है, जितना वो उसको कैप्ट कर सकती है। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला इट विल बी πr²h। अगर मैं आपसे बात कर दूं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जैसे ये पाइप है, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें पेंट करना है, तो पेंट हम किस में करेंगे, इसके लेटरल सरफेस एरिया में पेंट करेंगे। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2πrh। फिर मैंने आपसे बोल दिया क्या कि ये जो पाइप है, इस पाइप में ये आउटर सरफेस भी करना है पेंट और नीचे का भी, और ये मतलब जो पाइप है वो दोनों तरफ से क्लोज है, बंद है, कोई भी सरफेस उसमें खुला हुआ नहीं है। तो इसके लिए बोला जाता है टोटल। जब टोटल की बात आ गई इसका मतलब कुछ भी नहीं छूटा है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा सिलेंडर के लिए ये होगा 2πr(h+r)। अच्छा, अब हम बात करेंगे कोन के लिए। कोन के लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, देखिए जैसे कोन क्या होता है, जैसे मान लिया हमारी बर्थडे जो कैप होती है, बर्थडे वाली कैप कोन होती है, कोन की शेप में होती है। तो जो उसका नीचे का सरफेस होता है वो गोल होता है, ऊपर का नुकीला सरफेस होता है। तो इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो क्या कि सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस हो गई है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, और ये जो तिरछी हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, ये इसको हम एल से शो करते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं जैसे कोन हो गया। अब जैसे मान लिया आइसक्रीम हम खाते हैं तो वो भी कोन की शेप में होती है। तो आइसक्रीम वाला क्या करता है, उसमें कोन में क्या करता है, आइसक्रीम फिल करता है। तो उसमें कितनी आइसक्रीम आ जाएगी, उतनी ही आइसक्रीम आएगी जितना उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे,
वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी बात क्या हो गई, मैंने आपसे क्या बोल दिया कि आपको जो जोकर वाली या जो बर्थडे वाली कैप है उस कैप में आपको पेंट करना है, या उस कैप में आपको अच्छा सा मार्किन एक पेपर लगाना जो ज्यादा चमकीला हो। तो आप पेपर किस में लगाएंगे, जाहिर सी बात उसकी ये साइडों में गुलाई में पेपर लगाएंगे, उसका बाहर की सरफेस में पेपर लगाएंगे। तो वही चीज कहलाती है उसका लेचर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। दूसरी बात आती है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे हम आइसक्रीम जब खरीदते हैं तो आइसक्रीम खरीदते हैं तो कोन वाली आइसक्रीम में क्या होता है, ऊपर से वो क्लोज होती है। हम क्या करते हैं, ऊपर से उसका जो ढक्कन होता है वो हटाते हैं, उसके बाद उसको ईट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें भी यही सेम प्रोसीजर है कि बंद होता है नीचे से। तो इसके लिए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कहीं से भी ओपन नहीं है। बर्थडे केक होती है वो अंदर से खुली हुई होती है। अब उसके ऊपर हम ढक्कन रख दें, उसका लिड रख दें, तो क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। दूसरा क्या है, स्लैंट हाइट, यानी अगर हमें ये हाइट फाइंड करनी हो, देखिए तो अगर हम देखते हैं तो ये फिगर अगर हम देखते हैं तो ये क्या बनाती है, राइट हैंड साइड बना मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ये इस तरीके से ये। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें हाइपो निकालनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपो इक्वल्स टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसमें हाइट ये है और बेस का काम कौन कर रही है, रेडियस, यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे हम सेम हाइपोटेनस को लिखते तो सेम प्रोसीजर हमने इसको भी राइट कर लिया। स्लैंट हाइट इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नेक्स्ट जो फिगर है हमारा स्पेयर का, यानी गोला हो गया एक, जैसे हमारी फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई। तो फुटबॉल या वॉलीबॉल में अगर एयर निकल जाती है, एयर रिमूव हो जाती है, तो क्या होता है, वो पिचक जाती है। फिर क्या करते हैं, हम उसमें एयर फिल करते हैं। तो कितनी एयर आएगी उसमें, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया, अब मैंने आपसे बोल दिया जो आपके पास बॉल है वो पहले व्हाइट कलर की थी, खेलते खेलते गंदी हो गई। फिर मैंने बोला आप इसको क्या करो, रेड कलर कर दो। रेड कलर कर दिया हमने, तो कलर किस में किया, उसकी आउटर सरफेस में किया, उसकी कर्व सरफेस में किया। अगर कर्व सरफेस एरिया पूछते हैं तो आप जो कलर करोगे उसका एरिया कितना होगा, जितने एरिया में हमने कलर किया, तो उस एरिया यानी उसी को बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया स्फीयर के लिए। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, अब आपसे बोला कि हेमिस्फीयर, यानी जो बॉल थी उसको कभी कभार क्या होता है कि जब हम मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉल क्या होती है, बस्ट हो जाती है, फट जाती है, तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, दो बॉल हो जाते हैं, दो कटोरी बन जाती है उसकी। तो अब क्या होगा, इसी तरीके से ये मतलब हेमिस्फीयर बन जाता है। तो इसमें क्या है कि ये सेंटर पॉइंट से कॉर्नर तक या किनारे तक क्या मान लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अगर मैं आपसे बोल दूं इसमें कितना वाटर आ जाएगा, कितना पानी आ जाएगा, जैसे कटोरी भी होती है, वॉल भी होती है कि जो स्फेरिकल शेप में होती है, तो उसमें कितना पानी आ जाएगा, जितना उसका वॉल्यूम है उतना ही पानी आएगा उसमें। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब। यहां 4 था तो क्या हुआ, इसका हेमिस्फीयर के लिए आधा हो गया, यानी 4 था तो 2 आ गया। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ 4 था, इसका हाफ आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ये कर्व सरफेस एरिया हमारा आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अभी तक तो ये ऊपर से हेमिस्फीयर खुला था, अब ऊपर से इसको ढक दिया। तो एक तो 2 पाई आर स्क्वायर पहले था, ये गुलाई पहले इतना कटोरा टाइप का था, दूसरा ऊपर से मैंने ढक दिया, तो यानी पाई आर स्क्वायर इसमें एक और ऐड हो गया। पहले देखिए, पहले 2 पाई आर स्क्वायर था,
1 पाई आर स्क्वायर मैंने एक सर्कल उठाया, इसके ऊपर ये ऐसे उठाया और उस पर रख दिया, तो यानी ये बंद हो गया। बंद किससे हुआ? सर्कल से। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी एक 2 पाई आर स्क्वायर ये, 1 पाई आर स्क्वायर ये, तो क्या बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। इस तरीके से हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है। टोटल में किसका मतलब क्या है कि वो क्लोज है, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम इसकी बात करेंगे। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब क्या होता है? जैसे कि पाइप है और पाइप मोटा भी काफी है, तो उसके बीच की जो मोटाई होती है और बीच में पाइप होलो भी है, तो जो वो मोटाई होती है उस मोटाई को या उसकी थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना होगा? वॉल्यूम, यानी जैसे मान लिया आपने एक पाइप लिया और वो पाइप उसकी थिकनेस इतनी मोटी है, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आप मार्केट से खरीदने गए, तो वो क्या करेगा? आपको किस हिसाब से देगा? यानी जितना उसमें मटेरियल लगा है, जितने मटेरियल का वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग वो पैसा लगाता है। जितना मोटा है पाइप, अगर पतला होगा पाइप तो जल्दी टूट जाएगा, तो इसलिए मोटा पाइप खरीदते हैं कि जल्दी दिनों तक चले। तो जो मटेरियल उसमें लगा हुआ है वो किस शेप में लगा हुआ है? जाहिर सी बात है वो एक सिलेंडर की शेप में लगा हुआ है, ऊपर से नीचे तक एक शेप में। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कि कितना मटेरियल लगा है, क्या तरीका है? एक तो बाहर सर्कल बना है, उसके बाहर एक स्क्वायर सिलेंडर बना है, एक उसके अंदर सिलेंडर बना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से क्या करते हैं? इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकल के आ जाएगा। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब कैपिटल आर क्यों? मान लिया यहां से यहां तक ये स्मॉल आर है और ये पूरी बाहर तक की जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या राइट कर लेते हैं? 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। इस तरीके से हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है एक्सरसाइज का, 2 क्यूब ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब हैं जो एंड टू एंड ज्वाइन है, मतलब दो क्यूब को आपस में सटा के रखा दिया। तो कैसा रखा गया? देखिए एक क्यूब ये है और एक क्यूब मान लिया इसी के पास हम एक और बना देते इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये क्यूब एक और ऐड कर दिया गया और ऐड करने पे क्या हुआ? ये दोनों जैसे ये ऐड होंगे तो क्या बना लेंगे? ये क्यूबॉइड बना लेंगे। ऐड होने पे ये क्या बना लेंगे? ये क्यूबॉइड बना लेंगे इस तरीके से। ये क्या बन गया? ये क्यूबॉइड बन गया। ऐड होने पे ये क्यूबॉइड बन गया, दोनों 2 क्यूब आपस में मिले और क्यूबॉइड बन गया। तो ये पूरे क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है, या जैसे दोनों को मिलाया, 2 क्यूब को मिलाया और उस पर पेंट कर दिया, तो पेंट आप किस में करेंगे? पेंट आप सरफेस एरिया में करेंगे। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आप फाइंड करेंगे या वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो क्यूबॉइड बनकर तैयार हुआ है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। पहले तो हमने क्या दिया रखा है? वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। और ये हमें कितना दे रखा है? 64। अगर यहां से हम क्यूब रिमूव करेंगे तो इस पे क्या लग जाएगा? इस पे लग जाएगा क्यूब रूट। तो चलिए देखते कैसे। साइड निकालेंगे तो इस पे क्या लग जाएगा? इस पे आ जाएगा क्यूब रूट। और क्यूब रूट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? जो अंडर रूट लगता है, अंडर रूट पे 3 पावर लग जाती है।
अगर अंडर रूट पे पावर नहीं लगाएंगे तो वो क्यूब काउंट नहीं किया जाएगा, वो काउंट किया जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसलिए हम 3 पावर लगा देते हैं। तो ये हमारा क्यूब आ गया। अब 64 का हम क्यूब रूट निकालेंगे। किस तरीके से देखिए, 64 के हमने फैक्टर किए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 बन जा 1 और ये 2 12 हो जाएंगे, 2 6 जा 12 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। इस तरीके से अब 2 बन जा 2 आ गया। हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 3 का पेयर बना लेंगे। तो हमने क्या किया, 64 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ ये रफ में कर लेंगे, वहां डायरेक्ट वैल्यू को राइट करेंगे हम। चलिए, या हम चलिए यही राइट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 64 के हमने जो फैक्टर निकाले वो 2 to 6 टाइम आ गए, इस तरीके से। चलिए, इस तरीके से, और ये भी देखिए इस तरीके से। ये तो क्या करेंगे कि हर एक पेयर में से एक 2 बाहर निकालेंगे, इस वाले पेयर में से ये 2 बाहर निकालेंगे, तो 2 2 जा क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी जो साइड आगे निकल के वो कितनी आ गई, क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या मिल गई, साइड मिल गई। यानी ये हमारी कितनी निकल के आई है, यहां से यहां तक 4 आई है। ये पूरी की 4 नहीं है, क्योंकि साइड ऑफ क्यूब हमने फाइंड किया है, न कि क्यूबॉइड का किया है। क्यूबॉइड तो दोनों को मिलाकर बना है। तो ये 4 यहां से यहां तक और 4 यहां से यहां तक होगी, दोनों क्यूब्स के लिए, ठीक है ना। तो ये 4 है और ये 4 है, दोनों 4 4 कितनी हो जाएंगी, 8। यानी टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, इस तरीके से। ये चलिए ये हमारा क्या आ गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, इस तरीके से। चलिए, अच्छा, बाकी क्यूब में सारी चीजें सेम रहेंगी। क्यों, क्योंकि क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम। तो ये भी देखिए 4 रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, और हाइट भी, यानी ये भी 4 रहेगी। कहां से कहां तक, यहां तक। यानी अब हमें क्या मिल गया, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड था हमारा, जो नया क्यूबॉइड बनकर तैयार हुआ, इसके लिए जो लेंथ है, तो लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम नहीं, हमें सरफेस एरिया पूछा था, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम पूछा होता तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते थे। चलिए, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड हमसे पूछा गया है, इसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या होगा, 2 ब्रैकेट LB BH प्लस HI। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आगे हम सॉल्व क्या करेंगे। इसमें लेंथ हमारा कितना है 8, तो हम यहाँ 8 लगा लेंगे। ब्रेथ कितना है 4, तो 4 लगा लेंगे, प्लस ब्रेथ 4 तो 4 लग गया। हाइट कितना 4, तो 4 लगा लिया। यहाँ हाइट 4 तो 4 लगा लिया। लेंथ कितनी हमारे पास 8, तो 8 लगा लिया। चलिए, 2 ये आ गया, 8 4 जा हुआ 32, प्लस 4 4 जा 16, प्लस 8 4 जा 32। चलिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ये हो गया। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे। देखिए 2 6 8 2 10 का 0 आ गया, 1 कैरी, 3 1 4 4 और 3 7 और 1 कैरी 8, यानी ये 80 हो गया। और ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 80, यानी ये हमारा आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया जो था वो कितना निकल के आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक hollow hemisphere है, मतलब ये एक बाउल है, एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर क्या रखा गया है, क्या जुड़ा हुआ, जिससे कनेक्टेड है, जिससे एक सिलेंडर जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर उठा के एक सिलेंडर रख दिया। जैसे मान लिया ये एक खाली कटोरा है, ये हमारे पास एक खाली बाउल है, और इस खाली बाउल के ऊपर क्या किया, आपने एक पाइप रख दिया या सिलेंडर और दोनों को जोड़ दिया। तो ये जो चीज बनकर तैयार हुई है, इस टोटल चीज का सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमें पूछा है। सरफेस एरिया का मतलब इसमें अंदर से पेंट कर दे या अंदर से पेंट करेंगे तो पेंट किस में होगा, इसके सरफेस एरिया में। तो वो चीज हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हमें आगे क्या क्या चीजें दी है, देखिएगा आगे क्या क्या हमें गिवन है। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ये डायमीटर यहां से यहां तक ये डायमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर दी है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, यानी डायमीटर हमें कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। टोटल हाइट ऑफ द बेसल, यानी जो बनकर तैयार हुआ है बेसल, उसकी टोटल हाइट कितनी होगी, तो टोटल हाइट हमें दे रखी 13 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। चलिए, तो इसकी हेल्प से हम पहले रेडियस निकालेंगे, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, और हाइट हमें 13 दे ही रखी है। चलिए, अच्छा अब क्या है दूसरा, अब देखिए ये टोटल हाइट हमें दे रखी है 13। अगर हम सिलेंडर की इतनी हाइट की बात करें तो देखिए ये पूरा यहां से, देखिए ये यहां ये भी 7 है, ये भी 7 है, और हम कहीं भी टच करेंगे उसकी सर्कमफेरेंस में तो वो 7 ही 7 होगा। यानी इस तरफ हम टच करेंगे तब भी 7, इधर टच करेंगे तब भी 7, और ये इस तरीके से एक बॉल बना हुआ है। तो हमने क्या किया, अगर इधर भी टच किया तो यही नहीं, ये जो है यहां तक कितना है, 7 है, पूरा कितना है, 13 है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी निकल आएगी, 13 से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल आएगी। चलिए, यहां पे क्या राइट करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल 13 है और ये कितना है, 7 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो 13 माइनस का 7 यानी कितना, और ये मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस पूरे बेसल का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे। यानी पहले सरफेस एरिया आप सिलेंडर राइट करेंगे, फिर सरफेस एरिया आप हेमिस्फीयर राइट करेंगे। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल बेसल जो बनकर तैयार हुआ इसका हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का देखिए, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, और हेमिस्फीयर का अगर हम CSA निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, तो ये होगा हमारा 2πr²। चलिए देखिए, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr हमारा हो जाएगा कॉमन, यहाँ h बना, h देखिए आ गया ये, और यहाँ r² 2 थे तो 2πr निकल गया, तो एक r बचेगा, तो प्लस r आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को लगा देंगे। 2π की वैल्यू 22.7 आ गया, रेडियस 7 था, हाइट कितनी है देखिए, तो देखिए हाइट किसकी है, सिलेंडर की हाइट लगाएंगे, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, 6 है, और रेडियस कितनी है, 7 है। तो देखिएगा
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 टू जा हो गया हमारा 44, मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए 13 4 जा 52, 5 कैरी हो गया, 13 4 जा 52 और 5 57 आ जाएगा, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई हमारी वैल्यू। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एक्सरसाइज 13.1 का। इसमें बोला गया है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो किसकी फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है 3.5, एंड अगेन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी उसी रेडियस के एक हेमिस्फीयर से जोड़ा जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, यानी जो टोटल जो कनेक्ट करके कोन और हेमिस्फीयर को जोड़कर या कनेक्ट करके जो टॉय बनाया गया, उस टोटल टॉय की जो हाइट है ये है हमारी 15.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। मान लिया इस टॉय पे कितना पेपर लगा, या कितनी, जैसे अगर टिन से बनाया तो कितनी टिन लगी, या अगर मैंने मान लिया उस पे पेंट करेंगे आउटर एरिया में तो कितना उसका जो पेंट करेंगे, जिस एरिया में हम पेंट करेंगे उसी को हम सरफेस एरिया बोलेंगे, यानी उसके जो सरफेस की एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए किस तरीके से इसका डायग्राम क्रिएट होगा। पहले क्या किया हमने, ये एक हेमिस्फीयर बनाया, ये एक हेमिस्फीयर गिवन है और हेमिस्फीयर की रेडियस हमें क्या दे रखी है 3.5। ये रेडियस है हमें 3.5। देखिए ये 3.5 हर तरफ होगा, चाहे हम इस तरफ लेके जाएं या यहाँ से इस सेंटर से यहाँ टच करें या सेंटर से यहाँ टच करें, एवरीवेयर विल बी 3.5। तो रेडियस जो है वो हर प्लेस पे क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये यहाँ भी 3.5 होगा, यानी ये जो ग्राउंड फ्लोर से अगर हम इसको मैच करेंगे तो ये इतना 3.5 होगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ भी 3.5 है इस तरीके से, और एवरीवेयर विल बी 3.5। अच्छा, दूसरा क्या कह रहे हैं कि इसी 3.5 रेडियस का क्या है, एक कोन है जो इससे जोड़ा जाता है। चलिए हम क्या करते हैं, उस कोन को ऐड करते हैं इसमें, उस कोन को हम ऐड करते हैं इसमें। चलिए ये कोन हमारा ऐड हो गया। ये हमारा कोन ऐड हो गया, लेकिन इस कोन की जो हाइट है, ये हमें कोन की हाइट गिवन नहीं है कि एक्चुअल कोन की हाइट जो है वो कितनी है। चलिए, लेकिन क्या है कि जो टोटल हाइट है, ये यहां से लेकर इस ग्राउंड फ्लोर से लेकर और ये इस तरीके से, ये जो टोटल हाइट है ये हमें गिवन है। इस टोटल हाइट के बारे में हमें कंफर्म है, और ये टोटल हाइट हमें कितना गिवन है 15.5। देखिए, तो ये जो है यहां से यहां तक हमें टोटल हाइट कितनी है 15.5 है, लेकिन ये इस कोन की हाइट हमें नहीं पता है। अगर हम कोन की हाइट चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये यहां तक अगर हम देखें अलॉन्ग साइड इसका, तो ये 3.5 है, तो ये यहां तक तो 3.5 हो गया, ये इतना, ये 3.5 हो गया। तो हम क्या करें, 15.5 से 3.5 सेपरेट कर देते हैं, तो हमें इसकी जो हाइट होगी वो मिल जाएगी। देखिएगा कितना होगा, हम क्या करें, ये हमें 3.5 इतना दे रखा है, तो हम क्या करें, हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए अगर हम हाइट ऑफ कोन निकालेंगे तो 15.5 माइनस 3.5 अगर सेपरेट करते तो 12 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा। तो यानी ये क्या निकल के आ जाएगी, ये हाइट ऑफ कोन आ जाएगी यहां से यहां तक की हाइट। ये हमारे पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ये तो अब हमें निकालना क्या है, इसको बनाने में या इसका कितना टोटल सरफेस एरिया है ये हमें निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट
surface area of cone. Then after we will find surface area of hemisphere. Afterward we will add them. उन दोनों को add कर देंगे. Then we can find total surface area of the vessel या toy. हम दोनों का सरफेस एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं. तो चलिए इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं. फर्स्ट वी विल राइट हाइट ऑफ कोन, क्योंकि हमने हाइट ऑफ कोन निकाली है. यहाँ पे जो कंटेन हमने क्रिएट किया उस कंटेन को पहले हम यहाँ राइट कर लेते हैं. हाइट ऑफ कोन. तो हाइट ऑफ कोन हमने कैसे फाइंड आउट किया? इस टोटल हाइट से हमने क्या किया, हाइट या इसको 3.5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो इन दिस कंडीशन वी फाउंड 12 सेंटीमीटर. अगेन हाइट ऑफ कोन वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड कर ली. तो इसके बाद में क्या हुआ, अब हमें ये रेडियस भी गिवन है क्या, 3.5. तो रेडियस को हमने r इक्वल्स टू 3.5 राइट कर लिया. देन आफ्टरवर्ड वी विल राइट सरफेस एरिया ऑफ टॉय. सरफेस एरिया ऑफ टॉय. तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय हाउ वी कैन फाइंड? फर्स्ट वी विल फाइंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन. ये इस तरीके से. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को राइट करेंगे. देखिए, लेकिन उससे पहले क्या है कि देखिए सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है. तो हम क्या करेंगे, चलिए पहले इसके फॉर्मूले को राइट करते हैं. इन दोनों के L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. देखिएगा, तो R हमें कितना गिवन है, R हमें गिवन है 3.5. और इस 3.5 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 7/2. 7/2 कैसे किया, मैं यहाँ पे रफ में एक्सप्लेन कर देता हूं. देखिए 3.5 व्हेन वी विल रिमूव डेसिमल देन इंक्रीज 0. नाउ 5 2 जा 5 7 जा 35, देन इट विल बी 7/2. तो ये 7/2 हमने इसलिए राइट किया है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करें, इनको सॉल्व करें तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाए. देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेस कम है तो इस तरफ राइट कर लेते हैं. इस r को हमने क्या राइट किया, 7/2 देन स्क्वायर ऑल्सो. और ये जो हाइट है 12. तो हम क्या करेंगे, इनका जब स्क्वायर करेंगे 7 स्क्वायर इट विल बी 49 एंड 2 स्क्वायर देन इट विल बी 4 प्लस 12 स्क्वायर 144. और देखिए इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जब एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो ये हमें 4 इस तरीके से आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा 49, देखिए यहाँ पे तो 4 कंप्लीट है तो ये 49 का तो 49 हो जाएगा. देखिएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, इस 1 यहाँ पे एलसीएम कंप्लीट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में तो ऊपर भी करेंगे. तो 144 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 115, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 1 5. ये इस तरीके से मिल जाएगा हमें. अभी चेक कर लेते हैं. 144 4 जा 16 हुआ, यहाँ 16 और 117, यहाँ 576 मिल जाएगा हमें. ये 576 मिलेगा. उसके बाद में इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 625. अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 625/4 इस तरीके से. और देखिएगा 625 को जो अंडर रूट होता है ये कितना आता है 25. क्यों, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है. तो इसको हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2. तो यानी 25/2 क्या निकल के आ गया हमारा L.
ये हमारा क्या फाइंड हो गया, एल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया इस तरीके से। तो ये एल हमारा आ गया 25/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एल की वैल्यू को 25.2 सेंटीमीटर राइट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो हम इसको भी दूर कर देते हैं। देखिए 6 to 5 को हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एलसीएम टाइप फैक्टर निकाल लेंगे। 5 बन जा 5, यहाँ 1 और ये 2 12 हुआ, 5 2 10 और 2 आ गया, 2 और 5 25 हुआ, 5 5 जे 25, देन आफ्टर 5 2 जे 10, 2 और 5 25, 5 5 जे 25, फिर 5 5 जे 25, 5 बन जा 5। हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे और एक पेयर में से एक 5 ले लेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 25। तो इन दिस कंडीशन वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5। तो हमारा सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है ये हमारा कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर और सरफेस एरिया कौन पाई आर एल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। इंस्टेड ऑफ पाई वी विल राइट 22/7 एंड इंस्टेड ऑफ आर वी विल राइट 7/2 into 7/2 in 2 time. 2 time because we have to given r in 2 time. r हमें क्या है 2 time given है, इसलिए हम 7/2 2 time राइट कर देंगे। देन 22/7 and instead of r we will write 7/2 and in place of l देखिए यहाँ l we will write 25/2। now we will cancellation 7 कैंसिल, 2 बन जा 2 और 2 11 जा, इस तरीके से देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट में आया तो ये कितना आएगा हमारा, देखिएगा 2 22/7 हो गया, आर स्क्वायर मीन 7/2 हो गया और एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। देन आफ्टर वी विल कट दिस 2 फ्रॉम हेयर, 2 बन जा 2 2 बन जा 2, यानी ये हमें कितना मिल गया, यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा 11 7 जा 77। देखिए अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, इस तरीके से। तो देखिए ये तो हमें मिला और 11 और यहाँ पे 7 बचा था, तो ये हमारा आ गया 77। देन आफ्टर प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा 11 और 25, 11 और 25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 275/2। हम क्या करेंगे 275 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये हमें डेसिमल में मिल जाएगा। डेसिमल में इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि उसके लास्ट में जो डेसिमल वैल्यू होगी यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा इजिली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए तो 2 बन जा 2, 7 आया, 2 3 जा 6 लग जाएगा इसमें, 1 15 हुआ, 2 7 जा 14, 1 आया। अब यहाँ डेसिमल दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी 137.5 मिल जाएगा। तो यहाँ 77 प्लस 137.5 मिल गया और इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे देखिए क्या मिलेगा हमें, 0.5 तो सेम रहेगा। कैसे, देखिए देखिए यहाँ हम डेसिमल इस तरीके से ले लेते हैं और यहाँ हमें ऐड क्या करना है 137.5। तो ये देखिए 5 का 5 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 7 7 14 1 कैरी, 7 3 10 1 11, तो यहाँ है ये हमें मिल जाएगा 112, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय कंप्लीट फाइंड हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड यानी कनेक्ट किया गया है या उसके ऊपर ढका गया है। सरमाउंटेड का मतलब ढकना, और वो मतलब इस तरीके से ढका गया कि उसमें ये कटिंग कर दी गई है। जैसे मान लिया जो टॉम्ब होते हैं, जो मस्जिद वगैरह होती है, उनमें भी ऊपर से गोल गुम्बद जो होता है वो ढका हुआ होता है, लेकिन
और जो ये होती है बीम्स, इस तरीके से रूम होता है और रूम के ऊपर से एक गुंबद कटा हुआ होता है, तो वो ऊपर तक जाता है। तो अगर हम देखते हैं उसकी छत को, तो उसकी छत बीच में खुली हुई होती है, और जो ये वाली छत है ये यहाँ मतलब ये वाला सरफेस जो है, जैसे रूम होता है, रूम की एज फ्लैट सीलिंग होती है, तो वो फ्लैट ना होकर जो उसकी सीलिंग होती है वो गोल होती है। तो इसी तरीके से सेम प्रोसीजर इसका है। पहले क्या लिया, एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया और इस क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर क्या किया, एक हेमिस्फीयर को ढक दिया गया। ढकने के बाद यानी ये हॉलो है, पूरा खोखला है, और उसके बाद क्या किया गया, यानी जो इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, लेकिन जो हेमिस्फीयर है वो हेमिस्फीयर उसकी साइडों को टच करता है। यानी जो हेमिस्फीयर की किनारी है, यानी जो उसकी गोल सरफेस है, वो क्या करता है, इनकी साइडों को चारों तरफ से टच करते हुए जाता है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा। तो अब सुनिएगा, देखिए ये इधर भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है, तो डायमीटर कितनी होगी। अब ये क्यूब से तो बाहर जा नहीं पाएगा, उसी के इक्वल रहेगा। तो जब 7 सेंटीमीटर ये है, तो ऑब्वियसली इसके डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा। यानी डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, अगर हम सोल्यूशन में राइट करें तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और इसी की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2, यानी रेडियस जो है हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड बनकर तैयार हुआ है उसका सरफेस एरिया निकालना। देखिएगा, तो एक चीज हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया हम क्यूब का निकाल लेंगे और सरफेस एरिया हम हेमिस्फीयर का निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं, जैसे मान लिया कि ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर अगर हम कोई हेमिस्फीयर रखेंगे तो डबल सरफेस कहां पे होगी, डबल सरफेस यहां पे होगी। ये अगर हम देखते हैं कि कोई क्यूबिकल बॉक्स जो है उसके ऊपर अगर हम रखते हैं, जैसे मान लिया ये एक हमारा ब्लॉक है, ये इसके ऊपर अगर हम कोई गोल चीज को रखेंगे तो एक उसका सरफेस होगा और एक इसका सरफेस, तो सरफेस डबल नहीं होनी चाहिए। तो डबल सरफेस जो है उसको वो, जैसे डबल सरफेस जो होगी इतनी डबल सरफेस होगी, तो जो डबल सरफेस आ रही है उसको हम सेपरेट करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या, ये बीच में देखो, एक तो मैं आपको अलग अलग बता दे रहा हूं, ये जैसे मान लिया हमारा हेमिस्फीयर है, इस तरीके से ये हेमिस्फीयर है, तो एक तो सरफेस इसकी आ गई। दूसरा क्या हुआ, ये हमारा एक मान लिया क्यूब है, इस तरीके से ये तो देखिए एक सरफेस ये इसकी भी होगी, इसकी भी सरफेस होगी। तो अगर हम इसके ऊपर उठा के इसको रखते हैं तो इसका सरफेस और इसका सरफेस तो वहां पे डबल नहीं हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, डबल कौन सा होगा, इतना पार्ट डबल हो जाएगा जितने में ये गोल है, गुलाई है। तो गुलाई में को हम क्या बोलते हैं अपनी मैथ की भाषा में, सर्कल। यानी सर्कल की जो सरफेस होगी वो डबल होगी। तो कहने का मतलब क्या है, डबल तो सरफेस में रखना नहीं है। तो इसका जो एरिया होता है यानी πr²। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे कि इसमें जो डबल सरफेस है, यानी सर्कल की सरफेस डबल है, उसको सेपरेट कर देंगे, यानी उसको कम कर देंगे। तो हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम अपना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो बनकर तैयार हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, हम क्या किसका सरफेस एरिया पहले राइट कर लेंगे, CSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, यानी जो क्यूबिकल बॉक्स है इसका सरफेस एरिया प्लस किसका सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, इन दोनों को तो हम ऐड करेंगे, लेकिन अब दोनों में डबल क्या है, यानी इतना पार्ट डबल है। तो यह पार्ट है कौन सा, सर्कल का। तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे। चलिए
तो एरिया ऑफ सर्कल ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो CSA ऑफ क्यूबिकल यानी कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6 साइड स्क्वायर। तो यहां पे हम ये राइट कर लेंगे 6 साइड स्क्वायर हो गया प्लस अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर इसका फॉर्मूला क्या होता, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये मैंने सी बनाया था तो सी ना होके सरफेस एरिया होगा यानी टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे है, क्योंकि ये कोई भी जो सरफेस से ओपन है तो टोटल ही लेंगे हम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितना हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और हम माइनस क्या करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्या सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब देखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर ये है, 2 पाई आर स्क्वायर से अगर 1 पाई आर स्क्वायर हम सेपरेट कर देते हैं तो हमारा क्या रह जाएगा सिंगल पाई आर स्क्वायर रह जाएगा। तो देखिए 6 तो ये आ गया और साइड ऑफ क्यूब क्या है 7, तो 7 इंटू 7 2 टाइम और यहाँ क्या बचा ओनली पाई आर स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ पाई वी विल राइट 22.7 एंड इन प्लेस ऑफ आर वी विल राइट 7/2। देखिएगा अब यहाँ कोई भी चीज ये 7 से 7 कैंसिल हो गया 2 बन जा 2 2 बन जा 2। कभी भी इस 2 से यहाँ 6 को कैंसिल नहीं करें क्योंकि मिडिल में प्लस है। चलिएगा अब क्या होता है हमारा, ठीक है ना। अब इन सबका कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन। 7 6 42 42 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हमें मिलेगा 4 42 और 7 42 7 7 2 14 1 कैरी 7 6 7 4 28 और ये हमें मिल जाएगा 29 यानी 294 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया 294 प्लस 11 7 77 हुआ अपॉन हुआ 2। देखिएगा यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये डिजिट और इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने के बाद ये प्लस होगी, देन आफ्टर यू विल डू डिवाइड बाय 2। तो काम हमें वही करना पड़ेगा तो इसलिए हम पहले क्यों ना इसको डेसिमल में कर लें और जो डेसिमल वैल्यू है इसमें ऐड कर देंगे तो हम फाइनल आंसर तक इजिली पहुंच जाएंगे। चलिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड लगाएंगे 77 को और ये मिलेगा 2 3 जा 6 1 आया और ये 7 कैरी कर लेंगे 2 8 जा 16 यहाँ 1 आया पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज कर लिया 2 5 जा 10 इट मीन्स 38.5 यानी ये जो वैल्यू हमें मिलकर कंप्लीट हुई है ये हमारी आई है 38.5 यानी 294 प्लस 38.5 और इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे देखिएगा, देखिए 294 यहाँ डेसिमल ऐसे इजिली अपने आप ही हम डेसिमल लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो यहाँ 38.5 इस तरीके से प्लस किया तो 5 का 5 8 4 12 यहाँ डेसिमल लगा देंगे 1 कैरी 9 और 3 12 1 कैरी 13 और ये 13 1 कैरी 2 और ये 3। तो हमें फाइनल आंसर क्या ऑब्टेन हो गया 332.5। तो ये हमारा आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इक्वल्स टू √r² प्लस h²। देखिएगा तो r हमें कितना गिवन है, r हमें गिवन है 3.5 और इस 3.5 को हम क्या राइट कर सकते हैं 7/2। 7/2 कैसे किया मैं यहाँ पे रफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 3.5 व्हेन वी विल रिमूव डेसिमल देन इंक्रीज 0। नाउ 5 2 जा 5 7 जा 35 देन इट विल बी 7/2। तो ये 7/2 हमने इसलिए राइट किया है दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करें इनको सॉल्व करें तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाए। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्पेस कम है तो इस तरफ राइट कर लेते हैं। इस r को हमने क्या राइट किया 7/2 देन स्क्वायर ऑल्सो और ये जो हाइट है 12। तो हम क्या करेंगे इनका जब स्क्वायर करेंगे 7 स्क्वायर इट विल बी 49
and 2 square, then it will be 4 plus 12 square 144। और देखिए इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जब एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो ये हमें 4 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा 49, देखिए यहाँ पे तो 4 कंप्लीट है, तो ये 49 का तो 49 हो जाएगा देखिएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, इस 1 यहाँ पे एलसीएम कंप्लीट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में तो ऊपर भी करेंगे, तो 144 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 115, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 1 5, ये इस तरीके से मिल जाएगा हमें। अभी चेक कर लेते हैं 144 4 जा 16 हुआ, यहाँ 16 और 117, यहाँ 576 मिल जाएगा हमें, ये 576 मिलेगा। उसके बाद में इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 625। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा √625/4 इस तरीके से। और देखिएगा 6 to 5 को जो अंडर रूट होता है ये कितना आता है 25। क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो इसको हम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो यानी 25/2 क्या निकल के आ गया हमारा L। ये हमारा क्या फाइंड हो गया, L हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया इस तरीके से। तो ये L हमारा आ गया 25/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम L की वैल्यू को 25.2 सेंटीमीटर राइट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो हम इसको भी दूर कर देते हैं। देखिए 6 to 5 को हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एलसीएम टाइप फैक्टर निकालेंगे। 5 बन जा 5, यहाँ 1 और ये 2 12 हुआ, 5 2 जा 10 और 2 आ गया, 2 और 5 25 हुआ, 5 5 जा 25, देन आफ्टर 5 2 जा 10, 2 और 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। हम क्या करेंगे 2 2 के पेयर बनाएंगे और एक पेयर में से एक 5 ले लेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 25। तो इन दिस कंडीशन वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5। तो हमारा 25